हेलो गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in। भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका ई विद्यार्थी में। एंड उम्मीद करती हूँ सब अच्छा कर रहे हो एंड ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपकी सिविक्स की बुक से। सो आज का टॉपिक है गाइस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब गाइस तब से हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में तब से पढ़े जा रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है, जितना हमें लगता है गलत है, जितना हम इसमें कमियां निकालते फिरते हैं उससे कहीं ज्यादा ये कारगर साबित होता है। एक अच्छा ऑप्शन है, लोगों को राइट्स देता है, अधिकार देता है, फ्रीडम देता है, इक्वालिटी देता है। ठीक है, तो ये सब हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यार हमें एक अच्छी सरकार मिले, हमें 5 सालों के बाद, हर 5 साल के बाद एक अच्छी सरकार मिले, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना गलत होगा कि वो सरकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करे। ठीक है, सो गाइस देखा जाए तो सरकार हम ही चुनते हैं, है ना। हम जिसको वोट देंगे, इलेक्शन जितवाएंगे, भाई वो आगे जाके सरकार बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगा, है ना। लेकिन टिपिकली कभी कभार ऐसा होता है कि हम गलत लोगों को भी चुन लेते हैं। वो या तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम ठप कर देते हैं, एकदम नीचे ले आते हैं, या तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाइज अभी के वक्त पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट 2022 एंड 3 में काफी अच्छी चल रही है। जो भी सरकार बना के बैठी है वो एक तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर रही है। लेकिन ऐसी भी बहुत सी सरकारें बनी है भारत में जिन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बिल्कुल डाउनफॉल में ले आए थे। ठीक है, सो इसकी एक्सपेक्टेशन करना बिल्कुल हमें सरकार से नहीं करना होगा और ना ही कभी करना चाहिए कि आप डेवलपमेंट भी करो। ठीक है, सरकार हम भी कभी कभार गलत चुन लेते हैं भाई। तो बिटवीन 1950 से लेके 2000 तक, मतलब करीबन 50 साल तक ना, हमने देखा कि इसके बीच में जितना भी डिक्टेटरशिप आई है, जितना भी लोगों के ऊपर एक राज रहा है, ठीक है, ऐसी बहुत सी कंट्रीज थी गाइस इस वक्त पर जो डिक्टेटरशिप या मोनार्की यानी कि राजा द्वारा शासित करे हुए देश उसके चपेट में थी। ठीक है, ऐसा देखा गया गाइस कि डेमोक्रेसी से भी बढ़िया वो डिक्टेटरशिप और राजा रजवाड़े का जो सांसद चल रहा था वो ज्यादा कारगर साबित हुआ। उनके वक्त पे इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा बढ़िया हुई है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई चलिए डेमोक्रेसी को हटा के डिक्टेटरशिप और मोनार्की ले आते हैं। ये एक छोटी सी वजह है जस्ट। हाँ, डिक्टेटरशिप के वक्त पे गाइस जो तानाशाह, जैसे मैंने आपको अभी फोटो दिखाई, एडोल्फ हिटलर, ये बहुत बड़े तानाशाह थे। ठीक है, ही वाज अ डिक्टेटर। जर्मनी में इन्होंने लोगों की बिल्कुल खत्म ही कर दी थी पॉपुलेशन, और वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बूस्ट भी करी थी इन्होंने। ठीक है, और भी ऐसे लोग हैं गाइस जिन्होंने लोगों की फ्रीडम और इन सबको स्नैच करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाई है। लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा गाइस कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ा रहे हैं लोगों को गलाई घोट कर। तो गाइस इसमें भी अगर ये पर्टिकुलर बात आ रही है कि यार डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी स्लो होती है, फिर भी डेमोक्रेसी इज अ गुड अमाउंट यार, बहुत अच्छा ऑप्शन है डेमोक्रेसी स्टिल। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होती है, मे बी काफी ज्यादा नहीं हो रही है, या फिर लॉन्ग प्रोसेस लग रहा है, काफी साल हो जा रहे हैं, बूस्ट नहीं हो रही है, आप कोई भी रीजन दे दीजिए, स्टिल डेमोक्रेसी इज वेरी वेरी फार बेटर यार, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स गाइस। इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे भाई कितना बड़ा देश है, कितनी पॉपुलेशन लेके बैठा है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं होती है, और ज्यादा होने के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, सो अगर साइज, भाई पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है तो जगह भी बहुत चाहिए, खाना भी बहुत चाहिए, उन लोगों की बहुत सारे नीड्स को भी फुलफिल करना होता है। तो बेसिकली वो है। और पॉपुलेशन का साइज बढ़ाने से कुछ नहीं होता है गाइस, क्वालिटी होनी चाहिए पॉपुलेशन में। अगर ये पूरा का पूरा समझ लीजिए 3 से 4 करोड़ लोग, बड़ा पॉपुलेशन है भाई, लेकिन ये पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, कुछ करना ही नहीं आएगा, तो डेवलपमेंट क्या खाक हो पाएगी। हम यंग जनरेशन और आजकल के जो पीढ़ी है और हमारे इंडिया में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो एक भी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा। सो डेवलपमेंट में ना पॉपुलेशन का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है गाइस, कि वो कितने लिटरेट है, कितना वो टैलेंटेड है। ठीक है, फिर ग्लोबल सिचुएशन कैसी है भाई, मारधार हो रही है, कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है क्या, हम लोगों के काफी ज्यादा दंगे फसाद होते हैं क्या, हम लोग एक दूसरे को एक ही देश में रह के नोचते वोचते हैं। तो इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत डिपेंड करती है कि भाई सिचुएशन करंट क्या हो रखी है। डेवलपमेंट तो तभी हो सकती है जहां पे शांति हो, जहां पे लिटरेसी हो, जहां पे लोगों को कुछ
आगे करने की, बढ़ने की चाह है, वहाँ नहीं जहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हो और जहाँ पे लोगों को लिटरेसी का मतलब तक नहीं पता, ठीक है। सो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है गाइस एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, भाई हमारे जैसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज है, मैं नाम नहीं लूँगी, उनकी टाइज अच्छे नहीं हैं, ठीक है। इवन इंडिया के भी कुछ कंट्रीज से टाइज अच्छे नहीं है। देखा जाए तो अलोंग साइड इंडिया एक नॉन अलाइंड कंट्री है, ठीक है, यानी किसी के साथ अलाइंड नहीं हो रखी है, अपना अलग पीस समझौता, पीस, इन सब पे बिलीव करती है, ठीक है। वॉर कर लेना, डिक्लेयर कर देना, एकदम वायलेंट कंट्री में नहीं आती है इंडिया, ठीक है। इट्स अ वेरी रिलैक्स काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है। जहां पे लगता है रिपल्सिव बिहेवियर सामने से आ रहा है, भाई दुश्मन ऐसे जवाबी हमले कर रहा है, वहां वो करती है, ठीक है। तो इंडिया का कोऑपरेशन हमारी इस वक्त पे 2021, 22, 23 में अगर आप उठा के देखो सेंसस रिपोर्ट, तो इंडिया का काफी अच्छा फॉरेन टाइज रहा है बाकी कंट्रीज से। इवन देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी को शायद 2022 में लीडर्स का एक वो होता है कि सबसे बेस्ट लीडर कौन सी कंट्री का है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी सबसे ऊपर थे, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सबसे ज्यादा वोट्स उनको मिले थे। सो गाइज बाकी कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन भी डिपेंड करता है गाइज, बहुत ट्रेडिंग से जुड़ा रहता है एक देश। हमारा देश खुद ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है बहुत सारी कंट्रीज से, और अगर ट्रेडिंग से नहीं जुड़ा रहेगा, अच्छे संबंध बना के नहीं रखेगा, तो पैसे कहाँ से आएंगे। ये बिल्कुल अच्छी बात है गाइज, ये बिल्कुल आपने सही सोच रख रखी है कि हाँ, टैक्सेस से भी बहुत फायदा पड़ता है, टैक्स से ही चीजें इंडिया में, सड़कें बनती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन ट्रेडिंग से भी बहुत पैसा आता है, ठीक है। हमारा सामान वहां जा रहा है, उनका सामान यहाँ आ रहा है, उससे भी पैसा, उससे भी देश चलता है। तो कोऑपरेशन ही नहीं होगा अच्छी, मतलब बाकी कंट्रीज से अगर अच्छा टाई ही नहीं होगा, तो वो ट्रेडिंग क्यों करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा एक पॉइंट है। फिर है इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय दी कंट्रीज। गाइड डिपेंड करता है गाइस कि कंट्री ने क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्ट कर रही है, क्या वो अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाह रही है, वो किस तरीके से लोगों को रोजगार दे रही है, किस तरीके से पैसे, टैक्स को कैसे बचा रही है, किस तरीके से अपना प्रोसेस चला रही है, किस तरीके से हर सिस्टम चल रहा है, ये भी डिपेंड करता है कंट्री के डेवलपमेंट के अंदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा गाइज अगर कंट्री के जो लीडर्स हैं, कंट्री के जो मिनिस्टर्स हैं, उनमें ही दिमाग नहीं है या वो ही नहीं जानते कैसे चलाना है कंट्री को, तो कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ क्या खाक कर पाएगी। हाउएवर द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद द डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल। गाइज हाँ, ये आप जरूर कह सकते हो कि जब डिक्टेटरशिप था, तानाशाही कंट्रीज जो थी, जो जहाँ पे ये डिक्टेटरशिप और मोनार्की जारी थी, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा था, लेकिन दैट डजंट मीन कि डेमोक्रेसी खराब हो गया, ठीक है। सो व्हेन वी फाइंड सच सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज इन डिक्टेटरशिप एंड कंट्रीज इन डेमोक्रेसी, इट इज बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी, ठीक है। बेटर टू प्रेफर डेमोक्रेसी एज इट हैज सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। अब गाइस समझ लीजिए इसको, मैं आप एक को उदाहरण से समझाती हूँ भाई। टेकिंग एन एग्जाम्पल गाइज, मैंने कम से कम 20 से 30 लोगों को, ठीक है, 20 से 30 लोगों को बड़े प्रेशर में काम करवा रही हूँ मैं, उनको 24 घंटे काम करवा रही हूँ, लगातार काम करवा रही हूँ। ऑब्वियस ही बात है, मैंने काम ही करवाई जा रही हूँ, तो मुझे बेनिफिट भी बहुत मिलेगा, क्योंकि मेरा काम 2 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा है, ठीक है। मुझे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, मेरा काम चलता जा रहा है, लोग मुझे पैसे देते जा रहे हैं, मैं उनका माल बनाती जा रही हूँ। समझ लीजिए कपड़ा बनाने का मेरा कारखाना है और मैं लोगों से काम करवाई जा रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखिए, मुझे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन लोगों का गला घुट जा रहा है भाई, उनको काम पे काम ही करवाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हो डिक्टेटरशिप का, मतलब तानाशाही रूल, मतलब लोगों की बातें ना सुनना, ओपिनियन ना सुनना, लोगों की राय ना जानना, लोगों को के पास कोई अधिकार ही नहीं होता है। इन सारे अधिकारों को मारकर अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही हूँ, तो क्या फायदा गाइस। हाँ, उस इंसान के लिए फायदा होगा, उसमें शायद जज्बात, सोल ही नहीं होगी, लेकिन सीरियसली इससे वे बेटर डेमोक्रेसी है। हाँ, हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे कुछ चीजें करने में वक्त लग जाता है, डिसीजंस लेने में वक्त लग जाता है। हाँ, मे बी सम काइंड ऑफ थोड़े बहुत करप्टेड ऑफिसर्स भी रहते हैं, करप्शन भी थोड़ा बहुत रहता है, एक चीज को पास आउट होने में, लॉ वगैरह को निकलने तक में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। बट यस, एक चीज आप कह सकते हो, ये आपकी अपनी ओन गवर्नमेंट है, आपको हर चीज का अधिकार है, आपको शॉप खोलने का अधिकार है, आप खाना खाने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, शादी करने का अधिकार है, बहुत सारे छोटे छोटे अधिकार हैं।
पढ़ने का अधिकार है, आपको पढ़ने के लिए मना नहीं करा जा रहा, आपकी जान पे बन नहीं आ रखी है, इवन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये एक तानाशाही कंट्री में आपको ये सब नहीं मिलेगा, वहाँ तो आप ही को उड़ा दिया जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं गाइज। स्टिल आप कितने भी ऑल्टरनेटिव ले आएंगे, डेमोक्रेसी इज द बेटर एंड द बेटरेस्ट फॉर्म भाई, ठीक है, एकदम बेटर। ओके, सो गाइज देखा जाए तो इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा वो है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। ये वाला करेंगे भाई हम दूसरी वीडियो में, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भाई एक्सपेक्टेशन मत करना डेमोक्रेसी से, ठीक है। हम पे बिलीव, मतलब खुद पे बिलीव करिए और खुद की चॉइस को एकदम करेक्ट रखना चाहिए कि यार एक वोट दुनिया बदल देगा भाई। आप अगर एक सही पार्टी को वोट दे दोगे ना, वो नक्शा बदल के रख देगा भारत का 5 साल के लिए, ठीक है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन अस। चलिए भाई दूसरे वीडियो में मिलते हैं, टिल देन आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय।